हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो एजुकेशनल कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस वीडियो सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पत्तन है, कांडला, हल्दिया, हल्दिया, कोचीन, पारादीप, कांडला, पारादीप, हल्दिया। तो इसका सही जवाब अगर हम दोस्तों देखें तो भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है वो पारादीप और हल्दिया है। कौन से? पारादीप और हल्दिया। इसको रट लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कटरीना नाम दिया गया है उपग्रह को, तारे को, ऊष्मा तरंग को, या? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कटरीना है ये कोई हीरोइन नहीं है, ये प्रभंजन यानी कि हरिकेन का नाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल से संबंधित है? विक्रम काल, कली काल, शक काल, या निम्नलिखित में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से? तो तीसरे का सही जवाब है दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है एक्चुअली देखा जाए तो वो शक काल से संबंधित है। कौन से काल से? शक काल। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? वक्र को, प्लीहा को, मस्तिष्क को, या हृदय को? तो आरबीसी की जो कब्रगाह है दोस्तों वो आपकी स्प्लीन या तिल्ली है, जिसको प्लीहा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? जो रूमैटिक हृदय रोग है दोस्तों, एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेथिल्डोपा, या पेनिसिलिन? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवें का, ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरिन। किसके मदद से? एस्पिरिन के मदद से रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल पेन अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। बाल पेन किस पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। संसद और संविधान ये साधन हैं विधिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के, या सामाजिक न्याय के? तो सातवें क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों, जो संसद और संविधान हैं ये। तो इस प्रश्न का दोस्तों अगर देखें तो सही जवाब यहाँ पे विधिक न्याय होगा। देखिए दोस्तों, भारतीय जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें लिखित संविधान और जनप्रतिनिधियों की निर्वाचित संसद की व्यवस्था देश के नागरिकों को हालांकि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ये सारे न्याय प्रदान करने के मूल उद्देश्य से ही की गई है, लेकिन स्वयं संविधान की जो उद्देशिका है उसमें यह तथ्य उल्लिखित है कि नागरिकों को विधिक न्याय उपलब्ध कराना संविधान की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ऐसे में संसद और संविधान साधन होगा विधिक न्याय का। अगला क्वेश्चन है, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई, नया नाम है बुर्ज खलीफा। ठीक है दोस्तों, तो ये बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? तो आठवां प्रश्न है, बुर्ज खलीफा करके एक गाना भी आया है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा ट्विटर पर, अरे सॉरी ये आपका यूट्यूब पर। तो इसमें जो है बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है दोस्तों 818 मीटर है। कितनी है? बुर्ज खलीफा की 818 मीटर। दोस्तों, यहाँ पर नियरेस्ट ऑप्शन है 818 मीटर, अदरवाइज क्या है इसकी एग्जैक्ट मैंने गूगल से सर्च किया है तो 829.8 मीटर नियर अबाउट इतना दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसके हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदुरा रहे? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, काला और खुरदुरा रहे, काला मृसड रहे, सफ़ेद और खुरदुरा रहे, सफ़ेद और मृसड रहे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, काला रहे, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे भैंसें होती है ना, काली भैंस, तो वो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब करती है, काली चीज़। तो काला और खुरदुरा, खुरदुरा रहेगा तो और ज़्यादा धंसेगी उसमें गर्मी। कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से मिलता है। कैथोड पर कॉपर, एनोड पर ऑक्सीजन, एनोड पर कॉपर, कैथोड पर ऑक्सीजन।
कैथोड और एनोड पर कॉपर घुलकर कॉपर देता है, और कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है। बस एक चीज़ आप लोग इसमें कंफर्म रखिएगा दोस्तों कि इसमें यही होता है कि कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के या घोल के विद्युत अपघटन से आपको कैथोड पर कॉपर, एनोड पर ऑक्सीजन मिलेगा। कैथोड पर कॉपर, का से कैथोड, का से कॉपर, ए से एनोड हो जाएगा और ए से ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, इतना रटे। जब कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से आपको मिलेगा कैथोड पर कॉपर, एनोड पर ऑक्सीजन। चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित होता है? न्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, स्टॉकहोम, जेनेवा, दी हेग या ओस्लो? तो देखते हैं इसको। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ओस्लो। ओस्लो क्या है? नॉर्वे में ये जो है नोबेल के शांति पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बेहराम जी और मालाबारी, DN वाचा। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले ये आपके ग्रैंड ओल्ड मैन थे, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला है, भारत का पहला समाचार, भारत का जो पहला समाचार पत्र है दोस्तों वो जेम्स ए हिक्की ने निकाला था, जेम्स ए हिक्की। अगला है, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना कितने दिनों में पॉसिबल है? 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 13वें का। तो इसका दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 6 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विद इन 6 मंथ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? 15वां प्रश्न है और इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक है वो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। विद्युत उपलब्ध करने वाला कैगा सेकेंड संयंत्र है? जल विद्युत परियोजना, कोयला परियोजना या परमाणु शक्ति रिएक्टर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 16वें का सही जवाब है परमाणु शक्ति रिएक्टर। ये विद्युत उत्पन्न करने वाला जो कैगा सेकेंड संयंत्र है ये परमाणु शक्ति रिएक्टर है। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन है? यानी कि ऊष्मा द्वारा सबसे जल्दी कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड ऊष्मा द्वारा सबसे पहले नष्ट हो जाएगी। तारों के टिमटिमाने का कारण यहाँ क्या है? तो दोस्तों तारों का जो टिमटिमाना है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, तारों का टिमटिमाना। फिर है, विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो गिनीज बुक है वो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 1954 में, जी हाँ दोस्तों 1954 में प्रकाशित हुई थी। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है ऑक्सीडेशन द्वारा, डिस्टिलेशन द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा या ओजोन डिप्लीशन द्वारा, यानी कि ऑक्सीकरण, आशवन, विद्युत अपघटन या ओजोन अपघटन द्वारा। तो 20वें का सही जवाब है इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवीनतम वार्षिक जो फोर्स पत्रिका है 2006 क्रम निर्धारण के अनुसार कौन सा व्यक्ति संसार में सबसे अधिक धनवान 5 व्यक्तियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये फोर्ब्स जो पत्रिका है शक्तिशाली या धनवान व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की सूचियां जारी करती है। तो 21वें में अगर देखा जाए तो इन 5 में से आपका जो मैक्सिको के कार्लोस स्लिम यहाँ पर हैं, हेलू, ये नहीं है। ठीक है,
बाकी सब भारत के लक्ष्मी मित्तल जी, बिल गेट्स, ली का सिंह हांगकांग की, ये सब शामिल थे। मुद्रणालय के में जो प्रयुक्त धातु टाइप है, एलॉय है, वो किसका होता है? 22वें का सही जवाब है सीसा और एंटीमनी का। किसका? मुद्रणालय में सीसा और एंटीमनी का जो एलॉय है वो रहता है। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में है? तो दोस्तों ये है आपका चीन में। कहाँ पे? चाइना में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट सेंचुरी कौन सा था? किसने मारा था टेस्ट सेंचुरी? मीनू वांकड, सीके नायडू, लाला अमरनाथ, मंसूर अली पटौदी। तो 24वें का सही जवाब है मीनू वांकड ने सबसे पहले भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी लगाई थी। यदि पादप की वृद्धि के अवधि के दौरान भारी वर्षा हो जाए, थोड़ा सा ये प्रश्न जो है, अच्छा, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है कब? ऑप्शंस इधर उधर हैं, एडजस्ट करिएगा 25वें में। तो यहाँ पर दोस्तों यदि जब गन्ना पकता है, पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए अगर, तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी। अगला है, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो अंतरिक्ष यान मैगेलन की बात करें दोस्तों तो यह शुक्र ग्रह में भेजा गया था। डी ऑप्शन सही जवाब है इसका। दोस्तों अगला प्रश्न है, नव आविष्कृत यानी कि नया जो आविष्कार है, उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? 27वां है। तो जो सिरेमिक ऑक्साइड्स हैं वो नव आविष्कारित जो है उच्च ताप के अतिचालक हैं, सिरेमिक ऑक्साइड। ठीक है। सही सुमेलित कौन नहीं है? स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक और तृणभक्षी गौसा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 28वां प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही जवाब है तृणभक्षी जो हैं वो गौशा उपभोक्ता नहीं होते हैं, ये गलत है। बाकी स्वजीवी जो होते हैं, खुद का जिसका जीवन यापन होता है, वो उत्पादक होते हैं। परोपजीवी ये उपभोक्ता होते हैं। मृतोपजीवी विबंधक होते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, अच्छा 29वां लेंगे। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या जल चक्र में? तो दोस्तों यहाँ पर सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 29वें प्रश्न का सही जवाब है जल चक्र में। किसमें? जल चक्र में। देखिए सौर ऊर्जा का जो जल चक्र में महत्वपूर्ण उपयोग है, समुद्र का जल सूर्य की किरणों से ऊष्मा पाकर भाप बनकर बादल बनता है, पुनः वर्षा के रूप में धरती पर आता है। इस तरह एक क्रम चलता रहता है जो जल चक्र कहलाता है। तो सौर ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? जल चक्र में। लास्ट क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो सेशन का। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता कहाँ की गई? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाकश्यप द्वारा। महाकश्यप द्वारा ये पहली बौद्ध संगीति की गई थी और ये इसका आयोजन है 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध भिक्षु था महाकश्यप। इसकी अध्यक्षता में बिहार के राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में मगध शासक जो अजातशत्रु था उसके शासनकाल में ये संपन्न हुई थी दोस्तों। तो ये प्रश्न इतने ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में। और भी हमारे पास यहाँ पे प्रश्न हैं, लेकिन इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे चूँकि वीडियो 14 मिनट का लगभग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।